बागेश्वर गरुड़ के ज्वाना स्टेट की ग्राम प्रधान सुशीला बिस्ट ने कंधार रोलियाना ज्वाल स्टेट मोटर मार्ग से हुईल कुलवान गांव को लिंक कराने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मोटर मार्ग कंधार से ज्वाना स्टेट तक है। वहीं हुईल कुलवान के पास 1300 मीटर में मोटर मार्ग का काम रुका पड़ा है। इस दौरान कई बार सर्वे होने के बावजूद भी मोटर मार्ग का निर्माण नहीं किया जा रहा है। साथ ही अब उन्होंने प्रशासन से जल्द ही हुईल कुलवान गांव को मोटर मार्ग से लिंक कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान गाँव से सबसे पहले अपने ग्राम सभा की एक मुख्य जो समस्या है वो आपको बताना चाह रही हूँ। हमारे जो ये छबरीधार से हुईल कुलवान गाँव स्टेट के लिए जो रोड जाती है सर, हुईल कुलवान में लिंकअप होने के लिए सिर्फ 1300 मीटर रोड रुकी पड़ी है। इसमें मैंने कितनी बार शासन प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता सर। और बोलते हैं कि ये योजना हमने जिला योजना में डाल लिखी है, तो वो काम हो भी नहीं रहा आज तक। हमेशा 3 बार सर्वे हो चुकी है इसमें। यहाँ पे है सर जवान स्टेट में होंगे 850-900 लोग रहते हैं। बागेश्वर के कांडे कन्याल गांव के 15 अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए आज तक कोई भी पेयजल योजना नहीं बनाई गई है, जिससे ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं गांव के लिए लगा जल संस्थान का हैंडपंप भी पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल योजना नहीं होने से उन्हें 2 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल आपूर्ति करने की मांग की है। इस दौरान विधायक बलवंत सिंह भोरियाल ने गांव को जल्द ही हर घर नल जल योजना से जोड़ने की बात कही है। मेरा नाम शिवानी है, मैं काने कन्याल में रहने वाली हूँ। हमारे गांव में पानी की इतनी समस्या है कि हमें 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। क्या कहते हैं, हमारे गांव में 15 या 16 परिवार है जिन्हें पानी से बहुत परेशान है वो लोग। अब हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें पानी से निजात दिलाने का कष्ट करें, लेकिन अभी तक हमारे गाँव में कितने भी ग्राम प्रधान बने किसी ने कोई यहाँ पे वो नहीं किया। तो हमारे गाँव में पानी की बहुत ही समस्या है। समस्या के लिए जैसे अभी कहाँ से भर रहे हो पानी? अभी तो बारिश के टाइम पे नौली में पानी तब भी होता है, अगर बारिश 3-4 दिन से लगातार बारिश है तो तभी हमारे नौली में पानी भी है। नीचे जो हैंड पंप है वो पूरा ही टूटा और ऐसे ही रहता है। इसके बारे में जल संस्थान को बताया? इससे कुछ किसी को पता नहीं, और सरकार कहती है कि 1 रुपये में पानी की देने की बात करते हैं। हमारे गाँव में आज तक पानी नहीं आया, तो एक पानी का वो कहाँ से करें हम, पानी का नहीं। बागेश्वर में कांग्रेसियों ने कुंभ मेले में हुए घोटाले के खिलाफ SBI तिराहे पर जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान जिला अध्यक्ष पाठक ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के दौरान जिस तरह से महा घोटाला हुआ है, उससे भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। साथ ही उन्होंने कोविड जांच घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठनों ने आज SBI तिराहे पर राज्य सरकार का पुतला फूंका। और जिस प्रकार से कोरोना महामारी में इनके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कोविड काल में टेंडर लेकर जो पिछले 1 साल का घोटाला था, उस घोटाले को छुपाने के लिए इस RT-PCR एंटीजन जो रिपोर्टें थी उनमें बहुत बड़ा घोटाला करा गया। और जो पिछले साल से लगातार अपने घरों को आ रहे थे, उन सब प्रवासियों की भी रिपोर्ट इन्होंने इस समय उसमें दिखा दी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला जो लालचंदानी और मैक्स ग्रुप के द्वारा किया गया है, इन दोनों के खिलाफ जो है SIT जांच और CBI जांच होनी चाहिए। तत्काल जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि भाई इनके खिलाफ जितनी जल्दी कार्रवाई हो उसको जनता के बीच में रखा जाना चाहिए कि भाई इन्होंने क्यों इतना बड़ा घोटाला करा। पूरी दुनिया में जिस तरह की कोविड की महामारी से जनता त्राहिताई कर रही है, ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे उत्तराखंड में देवभूमि हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन किया गया। पहले तो उन्होंने इस पर इतनी विशाल परमिशन देनी नहीं चाहिए थी। इस आश्वासन पर उन्होंने परमिशन दी कि हम पूरा सबका टेस्ट कराएंगे, जो नेगेटिव होंगे उन्हीं को वहाँ पर प्रवेश नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ पर
ऐसी कंपनी ने वहाँ टेस्ट किया जिनका कोई अता न पता, केवल बीजेपी से लोग जुड़े हुए थे। तो सारी रिपोर्ट फर्जी पाई गई, जो टेस्ट हुए फर्जी पाए गए, उसमें बीजेपी के लोग सम्मिलित पाए गए। जब जांच की बात आई तो तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि ये तो मेरे कार्यकाल का नहीं है, ये तो पहले का है। अरे सरकार तो तुम्हारी थी, बीजेपी की सरकार थी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे कार्यकाल नहीं है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें दूध का दूध पानी का पानी। बागेश्वर कांडा के एसडीएम ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में बैठक का आयोजन किया। दरअसल कोविड महामारी से माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की है। वहीं एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि कांडा से 7 बच्चे चयनित हुए हैं, जिसमें से 5 बच्चे इसके पात्र दिख रहे हैं। वहीं चिन्हित बच्चों के सभी दस्तावेजों के साथ उन्हें फॉर्म भरवा दिया गया है, जिसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जो बच्चे कोविड-19 या अन्य बीमारियों से विगत 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक जिनकी डेथ हुई है, जिनकी डेथ जो इसके दायरे में आते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अथवा संरक्षक की इस दौरान मृत्यु हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और शासनादेश आया है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए उनको इसका लाभ दिया जाए और ताकि उनकी जो शिक्षा दीक्षा है उनकी शिक्षा दीक्षा बेहतर हो सके। तो इस तरह के हमारे ज़िले में बैठक हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि इनका यथाशीघ्र जो है इस तरह के पात्र बच्चे उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए। तो परगना बागेश्वर में परगना कांडा में हमने आज इनकी बैठक बुलाई थी और हमारे यहाँ 7 बच्चे इसमें चिन्हित हुए हैं। मैं हेमचंद्र तिवारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी बागेश्वर। आज हम कांडा तहसील सभागार में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संबंध में उसके क्रियान्वयन हेतु एक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं और यहाँ हमारे पास कांडा तहसील से 5 ऐसे बालक हैं जिनके अभिभावकों की कोविड-19 मृत्यु के कारण कोविड-19 बीमारी का देहांत हुआ है। तो उनको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने हेतु जो 3,000 रुपये प्रति माह की दर से उनको भुगतान किया जाना है धनराशि का, उसके संबंध में पूरी प्रक्रियाएं, औपचारिकताएं किस प्रकार से संपन्न की जानी है, किस प्रकार से उनके सारे विवरणों का सत्यापन किया जाना है तहसील स्तर पर, उसके संबंध में उनसे जानकारी ली गई और हमारी बाल कल्याण समिति ने बालकों की और उन बच्चों की काउंसलिंग भी करी। बागेश्वर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव ईश्वर पांडे का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ईश्वर पांडे ने कहा कि वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रदेश सचिव का पद संभालेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस आला कमान का इस जिम्मेदारी के लिए आभार जताया। वहीं उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार होने की बात कही। आज युवा कांग्रेस बागेश्वर में जो हमारे ज़िले के जिला उपाध्यक्ष थे और इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, इससे पूर्व भी उन्होंने छात्र संघ में जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं बागेश्वर छात्र संघ में, उनको शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज प्रदेश सचिव का दायित्व दिया गया है। इसी की खुशी में युवा कांग्रेस बागेश्वर ने आज उनके सम्मान समारोह में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा था और उनका माल्यार्पण किया। देखिए, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और राष्ट्रीय प्रभारी हमारे कृष्णा जी, उनके साथ साथ सुमित्रा बिल्लर जी जो प्रदेश के युवाओं के मुखिया हैं हमारे, मैं सभी का धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने एक छोटे से जिला बागेश्वर में और एक युवा साथी को आगे बढ़ाने का कार्य किया और मुझे कहीं ना कहीं प्रदेश में दायित्व मिला है, जिस दायित्व को मैं युवाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं ये 2022 के इलेक्शन तक एक लक्ष्य तक पहुंचने का हम लोग सब लोग काम करेंगे। ये हमारे यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्री ईश्वर पांडे जी को उनकी कार्यक्षमता, कार्यप्रणाली और पार्टी की प्रति निष्ठा को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूथ अध्यक्ष श्री भुल्लर जी के द्वारा उन्हें प्रदेश में लेकर प्रदेश सचिव के रूप में पदोन्नत कर उनको सम्मानित किया है। हमें बड़ा हर्ष है कि ऐसी कर्मठ
जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित व्यक्ति को जो प्रदेश में लिया गया है, हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बागेश्वर गरुड़ में समाज सेवी भैरवनाथ टमटा ने गोमती घाटी के कई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद लोगों को राशन की किट बांटी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं का संज्ञान भी लिया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों की जन समस्याओं को संज्ञान में लेकर निस्तारण करने की मांग की है। देश जो है पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी से ग्रस्त है और इस कोरोना काल में कई लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। जो भी लोग बाहर जाके अपना रोजगार कर रहे थे, कोरोना के चलते उसका रोजगार गंवा चुके हैं और मजबूरन उनको गाँव में वापस आना पड़ा है। देख रहे हैं कि देश की क्या हालत इसमें हो चुकी है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है और एक यहाँ का नागरिक होने के नाते मैंने अपना एक फ़र्ज़ समझा कि जो भी ग्रामीण जो है गाँव में जो भी निर्धन परिवार हैं, कुछ विधवाएँ हैं या कुछ विकलांग हैं, उनको मेरी तरफ से जो भी सुविधा मुहैया हो सकती है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मैंने करीब 8-10 गाँव में मैंने राशन किट बांटी है और जितना मेरे से सहयोग हो पाता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इस कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति जो है भूख के चलते ना मरे। और मेरे साथ आप देखेंगे सुनील दोसा जी मेरे साथ में है, रतन गिरवो जी मेरे साथ में हैं, महेश ठाकुर जी मेरे साथ में हैं और गोपाल गिरवो जी मेरे साथ में हैं। राठी जी जो कि लश्कर खेत के ग्राम प्रधान हैं, उनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा है और सभी के सहयोग से होता है। जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम पहुँच पाएँ तो वही कोशिश जो हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मेरी मुलाकात हुई जो जमुना स्टेट के प्रधान जी से, जिन्होंने बताया कि नेटवर्क की यहाँ बड़ी समस्या है। हालांकि देखिए सरकार काफ़ी टाइम से डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, लेकिन कुछ यहाँ के दूर दराज के गाँव ऐसे हैं कि जहाँ तक नेटवर्क नहीं पहुँच पाया है। और आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई खास अभी तक मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ अच्छा काम किया गया है कि जो ग्रामीणों की जीवन स्तर को उठा सके। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।